I am welcoming to all my dear students of class 11th in this chemistry class. बच्चों, now today we will discuss about the stoichiometry of chemical reaction. The topic which I have written over here, it's a very simple topic, and you can get the lots of the numericals based on the stoichiometry calculations. बच्चों, इस चैप्टर में ये भी टॉपिक एक अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको स्टोइकियोमेट्री के बेस्ड पर केमिस्ट्री के इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आज हम मीन्स मैं और आप आपस में मिल कर के इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा जिससे कि आप इसे आसानी से इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। बच्चों, यहां पर एक रिएक्शन लिखी हुई है। दिस रिएक्शन in which two type of the gases which are involving, okay, nitrogen and hydrogen. Now these two gases, nitrogen and hydrogen, which are forming one another type of the gas known as the ammonia. फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, अमोनिया। ना स्टोइकियोमेट्री अब हमसे ये कह रहा है कि इस गैस के या इस केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या है। मीन टू से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टोइकियोमेट्री। व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ द स्टोइकियोमेट्री, इसकी मीनिंग क्या हुई। तो हम यहां पर इसकी मीनिंग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। स्टोइकियोमेट्री मीन टू से this term which give us the relationship between the reactant and the product. Okay बच्चों, I hope that everyone you are knowing about the reactant and the product. इस साइड के सब्सटेंस जो रिएक्शन कर रहे हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होकर के बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उस सब्सटेंस को प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। प्रोडक्ट भी एक हो सकता है, जैसे इस केस में, इस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। बट कोई रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बीच में जो क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली मीन टू से कितनी क्वांटिटी में रिएक्टेंट के सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बन रहा है। सिमिलरली क्वालिटेटिव, विच टाइप ऑफ द क्वालिटी ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली विच टाइप ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्मिंग in the form of the product. So there is a relationship, okay, there is a relationship by which we can understand the qualitatively and quantitatively relationship between the reactant and the product. This relationship is known as the stoichiometry. As I have written over here, stoichiometry of the chemical reaction. Now this reaction which we can calculate with the help of some steps. कौन कौन सी स्टेप्स हैं वो मैं आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जो इनके रिलेशंस हैं, स्टोइकियोमेट्री के रिलेशंस हैं, जिनको कि हम कैलकुलेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट कैलकुलेशन इज नोन एज द स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। समझ आ रहा है बच्चों? ओके। नाउ
यहां पर इसको हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां एक रिएक्शन मैंने लिखी है, इस रिएक्शन को सबसे पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, दैट यू शुड balance the given chemical equation. If the chemical reaction has already given, then you should balance first of all. Otherwise, अगर reaction नहीं दी है, then you have to make the chemical reaction. Right? यहाँ पर reaction दी है, ये अभी unbalanced reaction है, हम इसे सबसे पहले balance करेंगे। 2 nitrogen is over here, so here should be the 2 nitrogen also. Now hydrogen is how much? 3 to the 6 hydrogen, so here should be the 6 hydrogen also. Now it is a balanced chemical equation. अब यहाँ पर इस chemical equation में हमें स्टोइकियोमेट्री रिलेशनशिप को देखना है। यहाँ पर जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसे मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ओके बच्चों, now look, this stoichiometry may be on the basis of the molecules, number one. Number second, this stoichiometry can be based on the moles. Number third, this stoichiometry can be based on the mass of the substance, maybe reactant and product. This stoichiometry can be based on the numbers of the molecules or numbers of the ions or atoms or whatever. Okay, and number 5, this stoichiometry of the reaction can be based on the volume. ठीक है, वॉल्यूम बेसिकली हम गैस के लिए यूज करते हैं। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के जो आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे वे जनरली these 5 टाइप्स के बेसिस पर होंगे। किसी में मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा होगा, तो किसी में मोल्स के बीच में, किसी में मास, तो किसी नंबर, तो किसी वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा होगा। जैसे इस रिएक्शन के बेसिस से हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल दिख रहा है यहाँ पर। हम यहाँ लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल, ओके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस वन इज द 3 मॉलिक्यूल। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ में 3 कोफिशिएंट लगा हुआ है, 3 नंबर, 3 का मल्टीप्लिकेशन है। दैट मीन्स इट विल बी द 3 मॉलिक्यूल, ओके, 3 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ पर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पर हम ये एक रिलेशनशिप बोल सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान से समझिएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विच फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द अमोनिया गैस। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हो गई मॉलिक्यूल के बीच में। इसी तरह से अगर हम मोल के कॉन्सेप्ट में इसको ले, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का मतलब मोल भी होता है। अगर हम इसे मोल के कॉन्सेप्ट में ले, कितना मोल? नंबर 1 मोल। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 मोल। सो 1 मोल, अब यहाँ पर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन which is involving with the 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर मोल के कॉन्सेप्ट में है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलते हैं, कितना मोल अमोनिया बना रहा है? यहाँ पर 2 मोल अमोनिया बना रहा है, 2 मोल। तो ये मोल के बीच में इनका रिलेशनशिप है। अब यहाँ आपको मोल के बीच में रिलेशन कहने को बोलेगा। ठीक है बच्चों। नंबर नेक्स्ट, अगर हम मास के रिस्पेक्ट में देखें, मास, तो मास के लिए नाइट्रोजन का यहाँ पर टोटल कितना मास हो रहा है? नाइट्रोजन, द एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन इज 14 यूनिट। यहाँ पर 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स विच आर फॉर्मिंग द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल,
1 nitrogen molecule, तो 14 plus 14 it will be 28. So total 28 ग्राम मास के रिस्पेक्ट में 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, हाइड्रोजन है यहाँ पर 1 यानी कि 6 ग्राम हाइड्रोजन ये बनकर कितना बना रहा है यहाँ पर अमोनिया का टोटल मास कितना हो जाएगा 14 plus 3 it will be 14 plus 3 17 and 2 into 2 तो 17 2 जा 34 so it will be total 34 gram. Now see 28 gram of nitrogen and 6 gram of hydrogen which are involving together and forming 34 gram of ammonia. मास रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड का मास जैसे 28 एंड 6 टोटल इट विल बी द 34, तो इधर का मास इक्वल आएगा, लेकिन मॉलिक्यूल और मोल के केस में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो थोड़ा उसका कुछ दूसरा रिलेशनशिप है कि 1 मोल ये है 3 मोल ये है तो 3 and 1 मिलकर के 4 मोल होना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो समथिंग डिफरेंट, ठीक है, बट मास के केस में यहाँ पर है। नाउ सिमिलरली अगर हम नंबर्स के केस में देखें, नंबर्स अगर मैं आपसे यहाँ ये कहूँ कि इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने नंबर हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि 1 मोल सब्सटेंस में 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर अगर हम नंबर्स के केस में देखें तो नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स 23 पार्टिकल्स एंड हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल अगर इतना हमने मीटर से 6.022 into 10 to the power के साथ में 3 का मल्टीप्लिकेशन मीन्स 3 into 6.022 into 10 to the power 23, 3 का मल्टीप्लाई, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके यहाँ पर कितना फॉर्म करते हैं 2 into 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, राइट। अब अगर हम वॉल्यूम के केस में देखें, सिंस ये गैसेस हैं, दोनों गैसेस के केस में अगर हम ये देखें कि इनका वॉल्यूम कितना है, तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर एनटीपी पर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर। यहाँ पर कितने मोल गैस है, ये कितने मोल गैस है 1 मोल, तो 1 मोल के केस पर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, ठीक है। 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, इसके लिए कितना हो जाएगा 3 into 22.4 लीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच विल फॉर्म 2 into 22.4 लीटर ऑफ द वॉल्यूम। तो ये गैसेस आपस में मिल करके इतना वॉल्यूम फॉर्म करेंगी, ठीक है बच्चों। इसके लिए भी यहाँ का लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आएगा, बट इनके केस में इनके मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके इतना वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम इनकी कैलकुलेशंस को जो हम देख रहे हैं, इन्हीं कैलकुलेशन के बेसिस पर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं कि किसी गैस का कितना मॉलिक्यूल मिलकर के किसी दूसरे गैस के लिए कितना मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो इस रिलेशन को जो ये यहाँ पर हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो रिलेशनशिप यहाँ पर हम फॉर्म कर रहे हैं, नाउ दिस रिलेशनशिप इज नोन एज द स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप। और ऐसी कैलकुलेशन को जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाएंगे, दैट कैलकुलेशन विल नोन एज द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ओके बच्चों,
वीडियो पॉज करके इन जितना कुछ मैंने बोर्ड पर लिखा है इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से यहाँ पर और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, note down one question by which we can better understand the stoichiometric calculation। एक मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आप भी इसे अपनी कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन 1, now how many moles of nitrogen are moles of nitrogen, okay, of nitrogen are needed, okay, to produce 8.2 moles of 8.2 moles of ammonia by reaction with hydrogen, ठीक है बच्चों। नाउ सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे अब यहां पर आता है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की हेल्प से हम यहां पर जो अभी हमने लास्ट टॉपिक में समझा है हमने, वो यहां पर अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमें इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ करके यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, फिर उसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल लिया है, जो मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक में समझाया। यहाँ देखिए ये पूछ रहा है हमसे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन are needed to produce 8.2 moles of ammonia, right? So first of all, related to the solution, we will write the chemical reaction, chemical equation first. How many types of the gases which are involving here? Nitrogen and hydrogen. So here we will write nitrogen plus hydrogen, दोनों गैसेस हैं। यहाँ पर हम इसे इनकी स्टेट भी लिख सकते हैं। बना रहा है अमोनिया NH3, ये भी एक गैस फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट स्टेप हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए फिर से यहाँ पर 2 हमने लगा दिया और यहाँ पर हमने 3 लगा दिया। बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, I think which you have studied in the class 10th। बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड है, पार्शियल इक्वेशन मेथड्स हैं। इनको बैलेंस अगर करना रिएक्शन आपको नहीं आता है तो आप बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशंस को कैसे करते हैं ये क्लास 10th की बुक में से देख करके फिर से और पढ़ लीजिए, तभी आपको ये इक्वेशंस बनाने में आसान होगा। ठीक है बच्चों। नाउ सी, अब यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, ये प्रॉब्लम ये मोल्स के बेसिस पर है। जैसा अभी मैंने लास्ट आपसे कहा कि आपकी कैलकुलेशन मोल्स पे हो सकती है, मॉलिक्यूल्स पे हो सकती है, नंबर्स पे हो सकती है, वॉल्यूम पे हो सकती है। इनके अलग अलग पैरामीटर्स पर ये इक्वेशन हो सकती है। जैसे ये एक रिएक्शन मोल्स के बेसिस पर है,
तो हम यहाँ पर मोल के टर्म्स को लेकर के चलेंगे, राइट। जैसे हमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो हो रहा है वो 8.2 अमोनिया बन रहा है। सो 8.2 मोल ऑफ अमोनिया which is producing, and for producing the 8.2 mole of ammonia, how much amount of the nitrogen is needed? ठीक है बच्चों, how many moles of nitrogen are needed? कितनी अमोनिया हमें चाहिए? कैसे निकालेंगे हम इसे? सिंपल, हमारे पास बहुत आसान है। हमारे पास ये एक इक्वेशन है, बेस इक्वेशन। इस बेस इक्वेशन पर हमें ये पता है कि 1 मोल, यहां पर कुछ नहीं लिखा इसलिए हम 1 मानेंगे। 1 मोल यानी 1 मोल नाइट्रोजन कितना मोल अमोनिया प्रोड्यूस करती है? यहां पर 2 लिखा हुआ है। सो 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। सो दैट इज व्हाई वी कैन राइट ओवर हियर सिंस इसे हम रिवर्स करके लिखेंगे। जो हमें पता होता है उसे हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, जो हमें निकालना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, उसे हम राइट साइड लिखते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे इसे लिख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ NH3, ओके बच्चों, 2 मोल ऑफ NH3 is producing by, ठीक है, by 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। यहां दिख नहीं रहा है, मैं इसे ऐसे कर देता हूं, यहां लिख देता हूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है बच्चों। 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है 1 मोल नाइट्रोजन से, तो फिर 8.2 मोल अमोनिया कितने से होगी? देयरफॉर 8.2 मोल ऑफ अमोनिया will produce by, ओके, सिंपल इक्वेशन, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, नीचे जगह भर गई है। Now see how much it will be the, it will be 1/2, okay, into 8.2 mole, ठीक है, 8.2 mole. Now simple you can cut it, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 and 2 1 जा 2. So total how much it will be the 4.1 mole of nitrogen is needed, ठीक है बच्चों। ये हमने ऐसे आंसर करके इसका निकाल लिया, राइट। सो ये क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व करते हुए मोल के बीच में रिलेशनशिप रखा और मोल के साथ में उनका रिलेशन निकालते हुए फिर हमने इनको मोल के कॉन्सेप्ट में हमने यहां पर सॉल्व कर दिया, राइट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन हम और यहां पर सॉल्व करके देखते हैं, उसे भी आपको समझा देता हूं, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसे पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, सो नाउ इन फ्रंट ऑफ यू दिस वन इज द second question, question number 2. You please note it down this question also. Now see the question. The question is written over here and saying what mass of calcium oxide. अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मास का रिलेशनशिप हमसे पूछ रहा है, ओके। सो what mass of calcium oxide will be obtained by heating 3 moles of CaCO3. CaCO3 के 3 मोल्स को जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पर कितना मास कैल्शियम ऑक्साइड का
मिलेगा, ये हमें निकालना है। मीन टू से दिस स्टोइकियोमेट्री रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द मास एंड मोल। एक जगह मास दिया, एक जगह मोल दिया है, इन दोनों को हम एक करेंगे, राइट। या तो मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी रिलेशनशिप मोल मोल के बीच में हो जाएगी, या फिर हम मोल को मास के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारी रिलेशनशिप मास और मास के बीच में हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको मोल को कन्वर्ट करके मास में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, मास के रिलेशन में। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इनकी इक्वेशन को लिखेंगे, राइट। नाउ फर्स्ट स्टेप इज द इक्वेशन। इक्वेशन इट विल बी द CaCO3, ओके, इट इज गिविंग बाय हीटिंग, ओके। जब हम इसे हीट करते हैं देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स विच फॉर्म। नंबर वन इज द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर ये भी देखिए कि यहाँ पर रिएक्शन ऊपर नहीं दिया है, लेकिन किस सब्सटेंस को हीट करने पर या उसकी रिएक्शन करने पर क्या सब्सटेंस बन रहा है, इसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमारे पास बैलेंस इक्वेशन ये ऑलरेडी है, 1Ca 1Ca 1C 1C 3 ऑक्सीजन 2 and 1 3 ऑक्सीजन। तो इट्स ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका टोटल कितना मास है। जैसा मैंने कहा कि हम इसे मास के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। इसका टोटल मास अगर आप निकालिए तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 जा 48, yes 48। now total how much it will be the 8 to 10 5 6 4 10 100, it will be the 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड it will be the 40 plus 16, now how much it will be the, it will be 56 ग्राम, ओके बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पूछा नहीं है इसलिए उसकी जरूरत नहीं है, निकालना चाहिए निकाल सकते हैं। इट विल बी द 12 प्लस 16 टू द 32, ओके। नाउ टोटल इट विल बी द 44 ग्राम। 56 प्लस 44 को ऐड करेंगे टोटल 100 मास इधर है, 100 मास इस साइड है, ओके। नाउ सी, अब हमें यहाँ पर कितना दे रहा है, 56 ग्राम। 56 ग्राम कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है किससे, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। अब कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा जबकि 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 मोल में कितने कैल्शियम कार्बोनेट का मास है ये हम कैलकुलेट करेंगे। 1 मोल में सिंपल, यहाँ पर 1 मोल में 100 ग्राम है तो यहाँ पर 3 मोल दिया है, तो 3 मोल में कितना ग्राम हो जाएगा, मास ऑफ, ओके, मास ऑफ 3 moles of CaCO3, it will be the 3 into 100, so total how much it will be the 300 ग्राम। सिंपल, 1 मोल में 100 ग्राम है तो 3 मोल हमसे बोल रहा है तो कितना हो गया, 300 ग्राम। अब यहीं पर हम एक रिलेशनशिप अपनी फाइंड करेंगे। 100 ग्राम 56 कैल्शियम ऑक्साइड देता है तो 300 ग्राम कितना देगा, सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन। नाउ सी, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सिंस 100 ग्राम CaCO3 is giving यहां मैं इसे रख कर दे रहा हूं, ओके, ऊपर लिख दे रहा हूं थोड़ा, सिंस 100 ग्राम CaCO3 gives is equals to
how much it was the how much 56 gram of CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट gives 56 gram of कैल्शियम ऑक्साइड। Therefore 3 मोल का मतलब 300 ग्राम 300 ग्राम CaCO3 will give how much is equals to 56 upon 100 into 300। ओके बच्चों, इट विल बी द 300 ग्राम। इसका मास आ गया, कट कर देंगे हम इसे 100 3 जा 300 and 56 multiplied by 3 it will be the how much? Now you calculate please। 3 6 ja 18, 1 carry here 3 5 ja 15 और 1 16 168 ग्राम। So it will be your answer। ठीक है बच्चों, दिस विल बी योर आंसर। ओके, इस तरह से हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो आप सब भी अपनी टेक्स्ट बुक से स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके बच्चों, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन with this video lecture, right? If you are having any type of the doubt, please ask me. Thank you.